जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शोभा आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से इनका सत्संग प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने, विश्वास से सुने और पूर्ण रूप से संगत जी गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सत्संग को अगर आप अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। संगत जी, अधम फल किसी भी चीज का समाधान नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से फल को ग्रहण करते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके कितने सारे सवालों के जवाब देगा, कितने रोग दुख तकलीफ कष्ट को दूर करेगा और संगत जी कितनी ना जाने ब्लेसिंग्स आपको गुरु जी के द्वारा दिलवाएगा। जब हम सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और ना जाने कौन सी कृपा दृष्टि गुरु जी की हम पे उस समय बरस जाए, ये गुरु जी महाराज जाने। संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक ही सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छुड़े। हम और भी चीजों के लिए समय देते हैं संगत जी, किसी शादी के लिए, किसी पार्टी के लिए, घर में मूवीज के लिए, सीरियल्स के लिए समय देते ही देते हैं। तो संगत जी, सत्संग, सत्य का संग, इसको तो हमें बिल्कुल समय देना चाहिए। जब संगत जी इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी ब्लेसिंग से हमें मिल रही है, तो संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत समय से गुरु जी का मैसेज मेरे पास आया हुआ था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर संगत जी, लेकिन जिस समय महाराज का हुक्म आता है और अगर हम उस हुक्म का पालन ना करें तो हम अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। और वही संगत जी मेरे साथ भी हुआ। काफ़ी लंबे समय से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि गुड़िए शुक्राना सत्संग कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, कैसे मैं अपना सत्संग लिख पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था संगत जी, बहुत घबराहट बेचैनी थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करी कि गुरुजी, आप मुझे रोज सत्संग शेयर करने को कहते हो, मैं नहीं कर पा रही, आप मुझे हिम्मत बख्शो, ताकत बख्शो कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मैं संगत जी रोज किसी ना किसी संगत के सत्संग सुनती हूँ, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। अगर वो मुझे नहीं जोड़ते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में कितने सारे तूफान थे। संगत जी, अभी 2021 में मेरी शादी हुई थी
शादी के लिए रिश्ता संगत जी मेरे मौसा जी लेकर आए थे। संगत जी लड़के वालों को हमारी फैमिली बहुत पसंद आई और हमें उनकी फैमिली बहुत पसंद आई। उसके बाद संगत जी हमारा रिश्ता पक्का हुआ और संगत जी 3 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई 2021 में। शादी करके जब मैं संगत जी अपने ससुराल गई तब 2-1 दिन के लिए माहौल बहुत सही था। पता ही नहीं लगा था संगत जी कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। संगत जी उसके बाद मेरी मदर इन लॉ का बर्ताव जो है बिल्कुल बदलने लग गया। संगत जी लड़ाई झगड़े इनफैक्ट इतनी कलेश मचाना, मेरे घरवालों को उल्टा-सीधा बोलना, मेरे भैया-भाभी को उल्टा-सीधा बोलना। मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से मदर इन लॉ शुरू करती है और कहाँ पे ख़त्म करती है। संगत जी सुबह होती नहीं थी कि सुबह से शुरू हो जाना और शाम तक कंटिन्यू रहना। समझ नहीं आता था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। संगत जी जो ससुर थे वो भी कुछ नहीं बोलते थे, हस्बैंड थे वो भी कुछ नहीं बोलते थे। चाहे मैं सही करूँ तब भी उन्हें मुझे सुनाना है, चाहे मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तब तो सुनाना ही सुनाना है। हस्बैंड को कहूँ, हस्बैंड को नहीं सुननी है, ससुर को कहूँ, ससुर को नहीं सुननी है, किससे कहूँ? संगत जी अपनी फैमिली में कहती थी तो माँ कहती थी कि समय बेटा लड़की का वही कटना है। कोई बात नहीं अभी उनका बर्ताव ऐसा है धीरे-धीरे बदल जाएगा, तुम अपनी तरफ से गलती मत करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर कब बदलेगा? शादी को 6 महीने हो गए थे संगत जी, 6 महीने में उन्होंने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। मेरे को संगत जी उनको मेरा किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। संगत जी मेरे को घर में मैं कुछ भी काम करूँ वो उन्हें पसंद नहीं आता था। मायके तो बहुत दूर की बात रही संगत जी कि घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। कुछ ज़रूरत की चीज़ होती थी वो भी नहीं खरीदने देती थी। करूँ तो करूँ क्या? और हस्बैंड जितनी भी सैलरी होती थी वो लाके अपनी माँ के हाथ में रखते थे। ऐसे में संगत जी लाइफ काटना बड़ा टफ हो रहा था। किसके सहारे रहूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस दिन भर रोना, रात को रोना क्योंकि जानते हो संगत जी आप लोग भी कि एक लड़की के लिए जब उसका पति उसके साथ नहीं है तो कितनी बड़ी टफ लाइफ हो जाती है। वही मेरे साथ हो रहा था संगत जी। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है उसका फ़ोन मेरे पास आ जाता था कभी-कभी तो कभी-कभी जब उसका मेरे पास फ़ोन आता था तब भी वो बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ के साथ किसी डॉक्टर के पास गई थी और संगत जी उस समय मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया कि अभी मैं 2-1 दिन पहले गुरुजी का मंदिर है, छतरपुर दिल्ली में, मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। बहुत डिवाइन पावर है, बहुत डिवाइन शक्ति है। तो संगत जी ऐसी बात चलते-चलते जब उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया कि मैं तो डेली गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ, मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ठीक होती जा रही है। उसे उस समय संगत जी 2 या 3 दिन हुए थे जुड़े हुए। फिर संगत जी मैंने फ़ोन रख के और मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। जब संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप मेरे पास आया। जब तक मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज जो हैं मैसेज के थ्रू आपके सवालों के जवाब देते हैं या फिर आपको सत्संग के माध्यम से आपके कष्ट काटते हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी कुछ भी। वो मंत्र जाप सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुनगुनाने लग गई मंत्र जाप। उसके बाद संगत जी मैं सुबह जब भी उठती थी, कुछ भी काम करती थी तो मंत्र जाप स्टार्ट कर देती थी बोलना। इस चीज़ से भी मेरी मदर इन लॉ को दिक्कत थी। उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बहुत बवाल मचाना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत वहमों में पड़ी रहती थी। और संगत जी उन्होंने चिल्ला-चिल्ला के गुस्सा कर के मेरा मंत्र जाप भी बंद करवा दिया। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि क्या मुझे कोई हक नहीं है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का या मैं ऐसे ही बंद कमरे में ही बंद हो जाऊँगी। तब मेरे हस्बैंड मुझ पे एकदम से गुस्से से कहते कि तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ पे क्या तुम्हें खुली साँसें नहीं मिल रही है, खुली हवा नहीं मिल रही है? और मेरे ज़ोर-ज़ोर से मेरे हस्बैंड ने चिल्लाना शुरू किया। इतने में मेरी मदर इन लॉ आती है और मेरे अंकल से पूछती है कि क्या हुआ तू इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है? मैंने जो-जो बातें अपने अंकल को कही थी वो मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने सब कुछ बता दिया। मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को कहती है चल तू जा ऑफिस इसको तो मैं देखती हूँ। उस दिन संगत जी उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया, मेरी मदर इन लॉ ने। हद उस दिन सबसे ज़्यादा
पार करी जब उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया कि तू मेरे बेटे को ऑफिस जाते हुए ये सब कह रही है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? आज तक हमने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा और तू हमारे बेटे को ये कहने वाली होती कौन है? संगत जी, उस दिन मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मेरा हृदय बहुत टूटा हुआ था और मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी। संगत जी, उसके बाद भी मैंने सहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर बिगड़े। उसके बाद संगत जी 2-1 दिन बाद मेरी जो मदर इन लॉ है अपने जीजा जी से बात कर रही होती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तो अपने अजय का डिवोर्स करवाऊँगी और इसके लिए कहीं और लड़की देखूँगी। ये लड़की तो बहुत चालाक है, घर में ऐसे-ऐसे हमारे साथ कर रही है। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी का कंटिन्यू मंत्र जाप करना शुरू किया, मन ही मन, मैं मुँह से नहीं बोलती थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, छुप-छुप के। संगत जी, मैं वॉशरूम में जा-जा के गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती थी। जब छत पे ऊपर कपड़े सुखाने जाती थी तब सुनती थी और मन ही मन गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मेरे घर में सब कुछ ठीक कर दो, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई सहारा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? माँ-बाप के पास जाऊँगी तो वहाँ पे भाभियाँ हैं, वो मुझे बिल्कुल देख के पसंद नहीं करती हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? गुरुजी मेरा आप ही सहारा हो। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ऐसी 2022 लग जाता है और 22 लगने के आखिरी में दिसंबर के समय संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है मुझे किसी बहाने से मेरे मायके छुड़वा देती है। उस समय संगत जी सावन चल रहे होते हैं, सावन का टाइम होता है और सावन के टाइम में मेरी मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हारा ये पहला सावन है तो तुम अपने मायके बन जाओगी और वहाँ से अजय तुम्हें ले आएगा जब तीज का टाइम होगा। संगत जी, मेरे को बड़ी अचंभा होता है, मुझे मन में खुशी होती है कि लो मेरी मदर इन लॉ ने मतलब ये तो सोचा। और उधर गुरुजी के मैसेज बार-बार आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ ना तेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे मेरे मायके छोड़ जाते हैं और संगत जी उसके बाद मैं ये समझ लीजिए कि रक्षाबंधन तक अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ। उस समय ना, उस पीरियड में संगत जी ना उन लोगों ने हमें फ़ोन किया, ना मेरे फ़ोन का रिप्लाई किया और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही परेशान। मेरे पापा 2 बार उनके घर गए बात करने, उन्होंने बहुत बुरा-भला कह के मेरे पापा को वहाँ से वापस भेजा कि हमें लड़की नहीं रखनी है, हम नहीं रख सकते, हम इस शादी को ख़त्म कर रहे हैं। अब संगत जी वही वाली बात है कि इज़्ज़तदार लोगों के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है फेस करना। और संगत जी इस कंडीशन में मेरे पापा बहुत टेंशन में आके बीमार रहने लगे और संगत जी मेरे पापा फिर गुरुजी के चरणों में चले गए। मेरे पापा को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और संगत जी मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी सब सही कर दो। मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई संगत जी। और उसके बाद संगत जी घर में मेरे मायके में भी बहुत कलेश रहने की लग गई, क्योंकि मेरी भाभी भी मुझे देखकर खुश नहीं थी संगत जी। बहुत टेंशन क्रिएट हो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही थी। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि करूँ तो करूँ क्या? संगत जी उसके बाद मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और एक दिन मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी कि संगत जी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और संगत जी जब मैंने उसे सारी कंडीशन बताई तब वो मुझे फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ से संगत जी मेरे को जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला जिसे हमने मम्मी को हॉस्पिटल के अंदर खिलाया और संगत जी उसके बाद मेरी मम्मी को गुरुजी की कृपा से हेल्थ ब्लेस हुई। उसके बाद संगत जी छुट्टी करवा के जब हम हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो संगत जी भैया भाभी ने दोनों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी कि अब ये भी यहाँ आकर रहेगी, इसका भी खर्चा हमें ही उठाना है और ये है वो है, ससुराल में तो टिक नहीं पाई। इस चीज़ को देख के संगत जी बहुत मन दुखी था, बहुत मन परेशान था। गुरुजी से बस यही कह रही थी कि गुरुजी कुछ तो इंतज़ाम कर दो, बस कैसे ना कैसे करके कुछ तो ऐसा करो कि सब सही हो जाए। उधर संगत जी ससुराल वाले
लेने नहीं आए, उन्होंने छोड़ दिया था हमें और हमारी इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि हम कुछ कर पाएँ। समझ नहीं आ रहा था, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसके बाद संगत जी भैया-भाभी ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जिस समय पापा थे, भैया ने धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया था। समझ नहीं आया था कि हुआ तो हुआ क्या या हो तो हो क्या रहा है। उसके बाद संगत जी घर में उस दिन इतनी लड़ाई हुई, इतनी कलेश हुई कि मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको फ़ोन करके मैंने कहा कि नीतू, घर में ये हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? संगत जी, वो कहते हैं ना, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता तो खोलते ही खोलते हैं। संगत जी, मेरी फ्रेंड उसी समय मुझे और मेरी मम्मी को अपने घर लेके गई क्योंकि भैया ने बिल्कुल ही मना कर दिया। बहुत कलेश संगत जी, इतनी कलेश, शायद एक नरक से में बसे हुए थे हम उस समय। पापा के जाने के बाद इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी और मम्मी की। उसके बाद संगत जी हम वहाँ पे आए, अपने फ्रेंड के घर आए। उनके मम्मी-पापा ने हमें अपने घर में रहने की जगह दी और संगत जी आज भी हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं। उन और वो कहते हैं ना, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। उस समय तो मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी। मैंने संगत जी इतना टाइम अपनी शादी को बचाने के लिए सब चीज़ झेली। लेकिन जब शादी नहीं बची, जब वो लोग मुझे लेने नहीं आए, उसके बाद संगत जी 2023 में गुरुजी की कृपा से 17 फरवरी को संगत जी मैंने उन लोगों पे केस डाला, बड़ी हिम्मत करके, गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी के मैसेज मुझ पे हमेशा कंटिन्यू आते रहे, तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जो कदम उठा रही है वो तू सही उठा रही है। जो लोग तेरा बुरा चाह रहे हैं उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने तेरी शराफ़त का फ़ायदा उठाया है उनको सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। तब से लेके संगत जी आज 2024 तक मेरा केस चल रहा है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी इस केस को मुझे ही जितवाएँगे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे एक कंपनी में जॉब भी मिली है और मैं जॉब भी कर रही हूँ। मेरी मम्मी की हेल्थ भी पहले से ज़्यादा बहुत सही रहने लग गई है, सब गुरुजी की कृपा से। मैं जब जब तारीख पे जाती हूँ संगत जी, तब तब मैं जीत कर ही आती हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी को साथ लेके निकलती हूँ। जब भी संगत जी मैं वहाँ से आती हूँ तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने जीत आखिर मेरी ही करवाई। क्योंकि संगत जी, बुरे लोगों की कभी जीत नहीं हो सकती है। वो दूसरे के साथ बुरा करना जानते हैं, वो दूसरे का भला नहीं कर सकते। लेकिन हम संगत जी, हमारा चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन हम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम उसका भला ही चाहेंगे। तो इसी तरीके से संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो मार्ग पे आप हमें लेके चल रहे हो, जो मार्ग आप हमें दिखा रहे हो, उस पर ही हमेशा चलाते रहना, उस पे ही हमें कायम रखना, हम कभी ना भटकें। गुरुजी हमेशा मुझे संगत जी अपने दिव्य दर्शन का अनुभव भी कराते रहते हैं। मैं अपनी फ्रेंड का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। मैं उसके मम्मी-पापा का बहुत शुक्राना करती हूँ, तो वो मुझे एक बात ही बताते हैं कि बेटा, ये हम करने वाले कोई नहीं है, ये गुरुजी करवाने वाले हैं और जो गुरुजी करवाते हैं वही होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कब क्या करवा दें, और वाक़ई में संगत जी, गुरुजी ज़िंदगी बदल देते हैं। मैंने हर चीज़ का टॉर्चर अपने ससुराल में सहा, हर चीज़ को लेके झेला, लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि ज़्यादा नहीं सहना चाहिए, उसका जवाब गुरुजी समय आने पे ज़रूर देते हैं। और वाक़ई में संगत जी, गुरुजी समय आने पे सब चीज़ों का उन्हें जवाब देते ही जा रहे हैं। अभी संगत जी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी संगत जी 3 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तुम सेटलमेंट कर लो चीज़ों को और जो तुम्हें चाहिए वो हमें बता दो और डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। संगत जी, मैं चाहती तो मैं डिवोर्स पेपर पे कुछ भी लेके साइन कर लेती। मैं लाख, 15 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी मुझे लेना था वो लेके मैं सॉर्ट आउट कर देती, लेकिन वो चीज़ भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दी। मैंने कहा गुरुजी, जो आपको उचित लगे, जैसा आपको सही लगे वो आप कीजिए। और गुरुजी का तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि बेटा, अभी तुझे इन्हें जवाब नहीं देना है, जवाब मैं दूँगा, मैं बैठा हूँ इन्हें जवाब देने के लिए। तू सिर्फ़
मेरे बताए हुए मार्ग पे चल और सिर्फ मेरा मंत्र जाप करती चली जा। मैं जो कर रहा हूँ तेरे लिए सही कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर। तेरा डिवोर्स होने ही नहीं दूंगा, तेरा घर नहीं बिगड़ने दूंगा। ये सब गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू दिखाते हैं, बताते हैं। और संगत जी, कितनी बार गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए भी मुझसे बात की है। टेलीपैथी के ज़रिए भी उन्होंने मुझे ये चीज़ ही दिखाई है कि वो मेरा घर नहीं बिगड़ने देंगे। मुझे विश्वास है संगत जी गुरुजी पे, कि गुरुजी मेरे अंकल को सुरबुद्धि देंगे, मेरी मदर इन लॉ को रास्ता दिखाएंगे कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे दूसरे की बेटी हो, सबको एक बराबर प्यार करना चाहिए। संगत जी, लड़कियां बहुत सपने सजा के अपने ससुराल जाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता है तो वो कहाँ जाएंगी, किसके घर जाएंगी। मैं उन सभी गुरु परिवार की लड़कियों से यही कहती हूँ कि हम सभी बड़ी भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हैं। हमें गुरुजी कभी किसी तरीके की परेशानी में नहीं पड़ने देते, वो पल पल हमारे साथ हैं। मैं बस यही संगत जी कहती हूँ, उन लड़कियों का क्या जो अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़ी हैं, जिन्हें गुरुजी ने अभी तक नहीं जोड़ा है। संगत जी, बस हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, जो वो पल पल हमारा साथ दे रहे हैं, पल पल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बार संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जलाने की कोशिश की है, मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन संगत जी वो कहते ना, पल पल जब गुरुजी महाराज साथ हैं तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो शक्तिशाली क्यों ना हो। संगत जी, फिर मैं तो एक इंसान हूँ, और संगत जी मुझे तो गुरुजी ने ऐसे अपने चरणों से जोड़ा कि उन्होंने पल पल, हर पल मुझे चीज़ों से बचाते ही चले गए। मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। बस संगत जी मुझे पूरा अटूट विश्वास है कि एक दिन संगत जी वो मेरे अंकल को भी सही रास्ते पे लाएंगे, जब गुरुजी महाराज का हुक्म है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती और मैं अभी कोई डिवोर्स नहीं देना चाहती। आप सही रास्ते पे आ जाओ। मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि एक ना एक दिन आपको सब चीज़ें समझ आएगी। आपके घर में आपके सामने ही मेरे साथ सब कुछ होता रहा, लेकिन आपने कभी उफ़ नहीं किया, कभी आपने उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। संगत जी, बस मेरे को विश्वास है गुरुजी पे कि वो एक ना एक दिन मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे अंकल मुझे खुद लेने आएँगे, मेरी मदर इन लॉ सही रास्ते पे चलेंगी, और संगत जी मेरे भैया भाभी भी अपना व्यवहार मम्मी के प्रति बदलेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। समय लगता है संगत जी, ये हमारे कर्मों का खेल है। जो सब चीज़ें हमारे सामने आती है वो सिर्फ़ हमारे कर्म हैं, और ये कर्म कटवाने में गुरुजी हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अभी मेरे और मेरी मम्मी के, हम सबके कर्म बचे हुए हैं, इस वजह से हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। लेकिन जिस समय वो कर्म हमारे कट जाएँगे ना संगत जी, उस समय हमारी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। हमें बस गुरुजी पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, समर्पण करना है गुरुजी को, और पूर्ण रूप से विश्वास करना है। मेरा तो संगत जी पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो सब कुछ सही करेंगे, और मैं संगत जी उस समय अपना और भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जिस दिन मेरे अंकल मुझे लेने आएँगे, जिस दिन गुरुजी की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मेरे परिवार में सही माहौल बन जाएगा, उस समय मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूँगी। बस संगत जी, सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वाणी को विराम दूँगी। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इतने बड़े तूफ़ान से, इतनी बड़ी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला, मुझे अपने चरण से जोड़ा, अपने मार्ग से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।